हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय साइबर क्राइम चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बातें। तो आपका स्वागत। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बातें साइबर की। और यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक पर, जहाँ पर मैं बात करूँगा साइबर क्राइम विशिंग साइबर क्राइम कैसे होता है। मतलब जहाँ पर आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, आपकी कॉल है, या फिर मतलब कोई भी चीज ऐसा है जहाँ पर आपको किसी और की आइडेंटिटी के तौर पे बात करके और आपके साथ क्राइम किया जाता है। तो इस तरह के साइबर क्राइम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है विशिंग साइबर क्राइम। तो विशिंग साइबर क्राइम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वॉइस के जरिए जो भी क्राइम होता है, जैसे चाहे वो आपके घर में किसी की वॉइस को क्लोन करके आपके पास फोन करें, या फिर कोई बैंक का या फिर किसी जो संस्था है उसका मतलब एम्प्लॉय बताकर आपसे कॉल करें और आपकी विश्वसनीयता को आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाकर आपके साथ एक बॉन्ड स्थापित करके और आपसे पैसे की मांग करना, या फिर आपकी निजी जानकारी है उसकी मांग करना। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो आपसे वो पूछ सकते हो, और यहाँ पे आपके साथ जो है फ्रॉड हो सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए, और हम यहाँ पर जानेंगे विशिंग जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा क्राइम जहाँ पर वॉइस के जरिए सुरक्षित तरीके से आपको कॉल की जाती है, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, टेलीग्राम कॉल हो, या फिर किसी अन्य से। और वहाँ पर जो कॉल करता है वो ऐसा तो करता है जैसे कि वो कोई बैंक का एम्प्लॉय या फिर किसी पुलिस स्टेशन का कोई अधिकारी है, या फिर किसी अन्य संस्था का कोई भी ऑथराइज पर्सन है। और इस तरह से वो आपकी पर्सनल जानकारी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर आपकी डीओबी हो गया, या फिर और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके काम जो हो सकते हैं, वो मांग सकता है। तो अब इस तरह के जो क्राइम है उसके मैं कुछ चीजें आपको तो करूँ किस तरह से होता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम कि मतलब विशिंग मॉडस ऑपरेंडी। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि एक फ्रॉडस्टर है, वो कांटेक्ट करेगा आपके पास टेलीफोन के थ्रू, और ऐसा बताएगा जैसे कि बैंक है वो, या फिर कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, इंश्योरेंस एजेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, या फिर कोई पुलिस अधिकारी, या फिर कोई रेलवे कर्मचारी, कुछ भी ऐसा बता सकता है। और उसके बाद फिर आपके पास आपसे जानकारी पूछेगा, जैसे कि आपका यूजर डिटेल हो गया, या फिर कुछ चीजें शेयर करने के लिए कहेगा, कुछ कंफर्मेशन करने के लिए मांगेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे इंफॉर्मेशन लाइक नेम, डीओबी, एड्रेस, और डिफरेंट तरीके हैं जो ये सब चीजें लेगा। उसके बाद जब कोई सारी चीजें मिल जाएंगी तो फिर क्या करेगा कि वो डेबिट कार्ड और जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ ओटीपी वगैरह भेजेगा, कहेगा इनको वेरीफाई कर दो, नहीं तो आपका ये जो है कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, या फिर अनब्लॉक हो सकता है, या फिर केवाईसी अपडेट के लिए ये बहुत जरूरी है, और इसका बहुत ही कम चार्ज पर हम इसको जो है इसका डिमांड बढ़ा देंगे क्रेडिट कार्ड का, या बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। तो इस तरह से वो आपकी जो ट्रस्ट है वो बनाएंगे आपका, और फिर आपसे जानकारी लेने के बाद फिर जब उनको जानकारी मिल जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, उनका यूज करेंगे। उनका यूज करके वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब बाकी यही है टेक्निक से यूटिलाइज इन विशिंग अटैक्स कंटेंट। तो वही चीज बताई, जैसे वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, किसी लड़की की आवाज में बात कर सकते हैं, या मतलब इस तरह से आपको लगेगा कि हाँ कोई जेन्युइन पर्सन है, उस तरह से वो बातचीत आपसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है एग्जांपल के लिए बैंक विशिंग एग्जांपल है, तो यहाँ पे क्या है, जो है वो कॉल करेगा विक्टिम के पास और बताएगा कि बैंक का एम्प्लॉय है, और ये है आपको जो एक एप्लीकेशन भेजा जा रहा है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद हम कुछ अपडेशन करेंगे, या फिर कुछ चीजें हैं जो जैसे कि मान लो आपका कोई क्रेडिट कार्ड इशू करना है कि इस पे बहुत ज्यादा ऑफर चल रहा है और आप ये क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन उसको कंप्लीट कर दीजिए, तो वो वहां पर ऐसा कह सकता है। और तो क्रेडेंशियल मिलने के बाद फिर वही क्लाइम करेगा, उसमें बहुत सारी चीजें सवाल करेगा, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। सेम चीजें इंटरनल रिवेन्यू सर्विस IRS के एग्जांपल, वहां पर भी यही चीजें हैं कि वो अटैकर प्ले प्री रिकॉर्डेड अलर्ट टू द यूजर अबाउट इशू विद टैक्स रिटर्न। मतलब जो पहले से कोई अधिकारी वगैरह हैं
उन्हें अगर कोई टैक्स से संबंधित कोई स्पीच दी है तो उसको रिकॉर्ड करके और उसको यूज करेंगे जैसे ऑडियो कॉल, और आपको लगेगा कि यार तो सही में वही बातचीत कर रहा है और आप उससे शिकार हो सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे, विक्टिम को कॉल करेंगे, प्रोवाइड द नंबर एंड डायरेक्ट क्रेडेंशियल ऑफ IRS। मतलब एक साइड है, मतलब उसकी कॉपी बना लेंगे, पहले यहाँ पे आप सारे क्रेडेंशियल को भर दीजिए और आपका जो टैक्स है वो हम यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे बहुत ही कम, और उससे कुछ वो रिफंड करने की बात भी कहेंगे। तो विपिंग टैक्स का जो मैकेनिज्म है उसमें यही है कि जो कॉलर है वो पहले तो नंबरों का जुगाड़ करते हैं, कहीं से जो उनको नंबर मिल जाते हैं, जैसे कि अलग अलग राज्यों से जो गरीब लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो सस्ते, जैसे जो रिटेलर हैं, तो कई बार क्या करते हैं कि आप फोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो रिटेलर है वो आपके फिंगर से कई बार 2 सिम इशू कर देता है, एक आपको दे देता है और एक आपकी बिना जानकारी के ही एक्टिव कर लेता है, और वो इस तरह के जो स्कैमर होते हैं उनको सेल कर देता है, जिससे वो साइबर क्राइम में यूज होती हैं। फिर इसको फोन कॉलर ID एंड कॉलिंग नंबर वही चीजें हैं सब, और कोडिंग एज लेजिटिमेट ऑथराइजेड स्टील सेंसिटिव डेटा, ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। अब बाकी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ऐसे में, तो भाई सबसे पहले तो ये है कि अपनी पर्सनल जानकारी इनको बिल्कुल भी शेयर ना करें। कोई अपनी आइडेंटिटी, चाहे वो आधार कार्ड या फिर कोई भी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड है या कोई ऐसी जानकारी शेयर ना करें। उनसे क्वेश्चन पूछें, जैसे जो आपको लग रहा है क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कोई अगर टैक्स डिपार्टमेंट से है तो आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन करें कि वो उनका जवाब दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि वो सही नहीं तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, और अनवांटेड नंबर है उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा अब इस तरह के होते हैं जैसे फिशिंग, विशिंग और स्निफिंग। तो फिशिंग क्या है, उसी में आता है फिशिंग में जैसे आपके पास ईमेल के जरिए कोई जानकारी आएगी, तो मतलब कोई इस तरह का लिंक आएगा, और विशिंग तो कॉल के जरिए हो गया, चाहे वो VoIP कॉल हो गया, और या फिर एसएमएस के जरिए क्या होगा कि कई बार आपको एक मैसेज क्रिएट करके भेजा जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो गया है। उसके बाद वो कॉल वॉल भी कर सकते हैं कि भाई इतना हो गया, इसमें से इतना हमको रिफंड कर दीजिए, आपके अकाउंट में थोड़ा ज्यादा पैसा चला गया, तो वो हो गया। और इसी तरह से अब बाकी मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के जो क्राइम है उनको किस तरह से रोकना है, मतलब किस तरह से करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो है अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, तो जैसे अगर बैंक से कॉल आया है या फिर किसी कंपनी से कॉल आया है, तो उनके जो कंपनी की मतलब ऑथोराइज वेबसाइट है या फिर ऑथोराइज मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल करके इस चीज का सत्यापन कर लें। और दूसरी चीज ये है, अपना पासवर्ड और पिन को कभी भी उसको ना बताएं। पहचान किस तरह से करनी, कई बार जो है स्कैमर जब इस तरह की कॉल करें तो वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, और जल्दबाजी में रहने से वो हर चीज में आपको जो डेटा है उसको बहुत जल्दी शेयर करने के लिए कहें, तो ऐसी चीजों से बचें। उसमें थोड़ा सा टाइम अगर आप लेंगे तो वो खुद ही कॉल काट देगा, तो उसको लगेगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। कुछ ऐप्स भी हैं जिससे, जैसे ट्रू कॉलर हो गया, इनसे अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको कुछ स्पैम कॉल्स होती है, जैसे जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं रिपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे पहले से एक अलर्ट हो जाता है कि ये एक स्पैम कॉल है, इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से भी आप उस चीज का सत्यापन कर सकते हैं। और सेम चीज ईमेल में भी होती है, अगर ईमेल आप खोलेंगे तो वहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आएगा, अगर वो ईमेल जहाँ पे लिंक आया वो रिपोर्टेड किया हुआ है कई और व्यक्तियों द्वारा, तो वहाँ पे आपके पास एक, जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट आएगा, तो आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना और तभी उसका रिप्लाई करें। सेम चीज है आपके एसएमएस में, अगर कोई इस तरह का मैसेज आता है कि आप इतनी लॉटरी जीते हैं या फिर इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया है या आपका लोन अप्रूव हो गया है, तो उसमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उसका एसएमएस हेडर है उसको चेक कर लें कि ये एसएमएस कहाँ से आया है। एसएमएस हेडर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको ये देख लेना है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो किस तरह से मैसेज भेजती है, क्या ये मैसेज उसी तरह का है, अगर नहीं है तो उसको ब्लॉक कर दें और डिलीट कर दें। अदरवाइज अगर आप उस किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ क्राइम हो सकता है। और अगर आपके साथ किसी भी तरह की लापरवाही हो जाती है गलती से, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर जो है ऑनलाइन एक कंप्लेंट फाइल कर देना है, जिससे कि आपके साथ जो वित्तीय नुकसान हुआ है वो कम से कम हो। तो साथ ही साथ उन्हें चीज पर कॉल भी कर देना है, लेकिन उन्हें चीज पे कॉल करने के बाद आपको फाइनल सबमिट, मतलब जो कंप्लेंट है
वो तभी पूर्णतः जमा मानी जाएगी जब आप उसको वेबसाइट पे जाकर और वहाँ जो जानकारी मांगी जाएगी उनको अच्छे तरीके से भर देना। तो ठीक है दोस्तों, बाकी हम नए टॉपिक पे बात करेंगे फिर उस टाइम।